हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फंडामेंटल कॉज इन ऑर्गेनो। तो यहाँ पे फंडामेंटल कॉज की डेफिनेशन क्या है? द फंडामेंटल कॉज इज द रियल कॉज ऑफ द ऑल क्रॉनिक डिजीज। मतलब कि जो भी बॉडी में क्रॉनिक डिजीज प्रोड्यूस होती है उसका रियल कॉज फंडामेंटल कॉज होता है। यहाँ पे ऑर्गेनोन में, यहाँ पे होम्योपैथी में फंडामेंटल कॉज को मायाजम कहा है। अब मायाजम का मीनिंग क्या है? तो ये जो मायाजम वर्ड है वो कहाँ से डराई हुआ? वो एक ग्रीक वर्ड था मायाजमेन, वहाँ से डराई हुआ मायाजम। तो यहाँ पे मायाजमेन का मीनिंग था कोई पॉल्यूशन या स्टिग्मा। मतलब जब भी हम मायाजम का वर्ड यूज़ करते हैं उसका मीनिंग होता है कोई स्टिग्मा या पॉल्यूशन। मायाजम क्या होता है? मायाजम एक डायनामिक और मॉर्बिक फोर्स होता है जो ह्यूमन बॉडी में पॉल्यूट करेगा, उसके बाद जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसको वीक करेगा और इसके बाद जो डिजीज होता है वो प्रोड्यूस होगा। दे कैन बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड एंड आर द ट्रू फंडामेंटल कॉज ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। तो यहाँ पे जो मायाजम होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं या एक्वायर्ड होगी, और ये जो होते हैं वो ट्रू फंडामेंटल कॉज होते हैं जो ऑल क्रॉनिक डिजीज है उसके लिए। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो ये जो मायाजम है उसको डिस्कवर किया डॉक्टर सैमुअल हानेमन ने आफ्टर 12 ईयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। उनको जब पता चला कि वो कंप्लीट सिमिलिबम मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब कर रहे थे, फिर भी जो उसका डिजीज है वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो रहा था। आफ्टर उन्होंने 12 ईयर ऑब्जर्वेशन किया तब उनको डिस्कवर हुआ ये जो मायाजम है वो ये पब्लिश किया था। द क्रॉनिक डिजीज एक बुक थी, उसमें मायाजम और उसका सारा जो डिटेल है वो इन 1828 में आफ्टर उन्होंने 4th एडिशन ऑफ द ऑर्गेनो 1829 में ऐड किया था मायाजम को। अब ये जो मायाजम है उसका क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये जो मायाजम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट मायाजम एंड क्रॉनिक मायाजम। यहाँ पे जो एक्यूट मायाजम होते हैं वो 2 टाइप के हो गए, रिकरेंट मायाजम एंड नॉन रिकरेंट या फिक्स मायाजम। और जो क्रॉनिक मायाजम होते हैं वो भी 2 टाइप के, नॉन वेनरल मायाजम मतलब कि सोरा, और वेनरल मायाजम मतलब कि सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो अगर आपको कोई पूछते हैं कि वेनरल मायाजम क्या होते हैं, वो 2 हो गए, सिफिलिस एंड साइकोसिस। नॉन वेनरल एक ही, सोरा। अब हमने आगे देखा कि मायाजम 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो यहाँ पे एक्यूट मायाजम क्या होता है? एक्यूट मायाजम प्रोड्यूस हुआ एक्यूट डिजीज में और उसका जो ऑनसेट होता है वो सडन या डेफिनेट होता है, और उसका जो प्रोग्रेशन होता है वो तो डेथ में एंड होगा या तो रिकवरी हो जाएगी वो पेशेंट की। मतलब कि जो एक्यूट मायाजम होता है उसका प्रोग्रेस या तो डेथ में होगा या तो रिकवरी में। अब ये जो एक्यूट मायाजम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिकरेंट एक्यूट मायाजम एंड नॉन रिकरेंट एक्यूट मायाजम। अब रिकरेंट एक्यूट मायाजम में क्या होता है कि उसका जो अटैक्स होता है वो पर्सन में सेवरल टाइम में होगा इन लाइफ में, लाइक जो कॉलेरा पर्सन होता है वो। अब नॉन रिकरेंट एक्यूट मायाजम मतलब कि उनका जो अटैक होता है वो पर्सन में ओनली वंस इन अ लाइफ ही होता है। लाइक आप समझ लो कोई स्मॉल पॉक्स है या मिजल्स या वूपिंग कफ, तो ये क्या होता है, इन अ लाइफ आपको एक ही बार उसका अटैक्स होता है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे नॉन रिकरेंट। सेकंड इज अ क्रॉनिक मायाजम। क्रॉनिक मायाजम होते हैं वो ट्रू फंडामेंटल कॉज होते हैं ऑल क्रॉनिक डिजीज के लिए, और ये ओनली क्योर होते हैं एंटी मायाजमेटिक रेमेडी से। अब यहाँ पे जो क्रॉनिक मायाजम होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सोरा। यहाँ पे जो सोरा है उसको नॉन वेनरियल या इच मायाजम कहते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि इच मायाजम क्या होता है तो ये सोरा होता है। अब ये जो सोरा होता है वो मदर ऑफ ऑल मायाजम होता है, इसलिए मतलब कि जो हमारी बॉडी में अगर सोच लो 8 डिजीज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें 7 डिजीज को सोरा की वजह से ही होते हैं, इसलिए उसको मदर ऑफ ऑल मायाजम कहते हैं। ये ओरिजिनेट हुआ था हर्बेरिक वर्ड टिसॉट, मतलब कि उसका मीनिंग होता था द ग्रूव, द फॉल्ट या पॉल्यूशन या स्टिग्मा। तो यहाँ से उसका वर्ड ओरिजिन हुआ था सोरा। इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकुलर इरप्शन ऑफ द स्किन। मतलब कि जो सोरा होता है वो फर्स्ट मैनिफेस्ट होगा वेसिकुलर इरप्शन से। अगर आपको कोई वेसिकुलर इरप्शन हो रहा है स्किन पे, मतलब कि समझ लो आपकी बॉडी में जो सोरा हो रहा है वो डेवलप हो गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होता है कि जो इरप्शन होता है वहाँ पे आपको इचिंग होगी। अभी जो इचिंग होती है वो फोर्स करेगी आपको स्क्रैच के लिए। अगर आप जो स्क्रैच करते हैं उसकी वजह से आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, पर उसकी वजह से क्या होगा, आपको जो स्किन पार्ट था जहाँ पे आपने स्क्रैच किया, आफ्टर आपको स्क्रैच के बाद वहाँ पे बर्निंग होगा। मतलब कि ये जो सारे सिम्टम आपको आ रहे हैं तो समझ लो आपकी बॉडी में सोरा है वो डेवलप हो गया, इसलिए यहाँ पे सोरा को इच मायाजम कहा है। अब यहाँ पे जो सोरा है उसके मेंटल फिजिकल ट्रेट क्या होते हैं? तो फर्स्ट पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है, एंग्जियस होता है, फियरफुल ऑफ द डेथ बट लाइफ लॉन्ग। मतलब कि उसको डेथ का फियर तो होता है पर फिर भी वो उसकी जो लाइफ होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है। ड्राई होगा, इची होगा, अनहेल्थी स्किन होगी उसकी, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या तो उसको मॉर्निंग डायरिया होता है। वर्स इन विंटर, बेटर इन समर एंड हीट। अब यहाँ पे जो सोरा का जो पेशेंट होता है उसको विंटर में जो सिम्टम होते हैं वो एग्रावेट होगी, और उसके जो सारे सिम्टम है वो बेटर होते हैं समर में या जो हीट सीजन आता है उसमें। सेकंड इज साइकोसिस। अब ये जो साइकोसिस है उसको गोनोरियल या फिगवर्स मायाजम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वेनरियल होता है ये, मतलब कि ये कैरीज होगा सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया डिस्चार्ज। अगर आपको गोनोरिया हो रहा है, अब आप उसको सप्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद जो
साइकोसिस होता है वो बॉडी में डेवलप हो जाएगा। कॉज प्रोलिफेरेशन, इनफिल्ट्रेशन, वार्टी लाइक ग्रोथ, मतलब कि पॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको गोनोरिया से आप सप्रेशन कर लोगे उसके बाद आपकी बॉडी में साइकोसिस प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो साइकोसिस होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो बॉडी होता है उसमें जो स्किन होता है उसमें प्लोरिफिलेशन होता है। अब ये जो इनफिल्ट्रेशन होगा वहाँ पे बॉडी पे वार्ट लाइक ग्रोथ होगा, तो समझ लो आपकी बॉडी में साइकोसिस डेवलप हो गया। अब यहाँ पे उसके मेंटल एंड फिजिकल ट्रेट्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट पेशेंट होता है मेंटल में वो सस्पिशियस होता है, जेलस होगा, क्रूल होगा, स्लो रिकवरी होगी उसकी सारी डिजीज़ की। अब यहाँ पे उसको पेल्विक या रूमेटिक ट्रबल्स होगी, और वो जो सारे पेल्विक या रूमेटिक ट्रबल्स होते हैं वो कोल्ड डैम वेदर में उसके सारे जो ट्रबल होते हैं वो एग्रावेट हो गए। और यहाँ पे फिश ब्रिंग ऑर्डर होता है ऑल डिस्चार्ज का, मतलब कि जो यहाँ पे जो ग्वाटी लाइक ग्रोथ हो रहा था वहाँ से जो डिस्चार्ज होता है वो फिश लाइक होता है। थर्ड इज सिफिलिस। अब यहाँ पे जो सिफिलिस है उसको सैंकर माइजम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वेनेरियल होता है, ये जो सप्रेस होगा सिफिलिटिक सैंकर से, मतलब कि आपको कोई सिफिलिटिक सैंकर हो रहा है, अगर वो सप्रेस हो जाएगा इसकी वजह से आपको सिफिलिस प्रोड्यूस होगा, कॉज करेगा अल्सरेशन या जो टिश्यू और बोन होता है उसका डिस्ट्रक्शन। उसके मेंटल एंड फिजिकल टेस्ट क्या होते हैं, फर्स्ट ये जो पेशेंट होता है वो साइलेंट होगा, मेलनकोलिक होगा, उसके जो थॉट हो गए वो सारे सुसाइडल हो गए, और उसके जो आइडियाज़ हो गए वो फिक्स हो गए, बॉडी पेन होता होगा उसको, वहाँ पे डिफॉर्मिटी होती। अब ये जो सारे सिम्टम होते हैं वो वर्स हो गए, मतलब कि एग्रावेट हो गए नाइट में, कूलिंग में या समर वेदर में। इन शॉर्ट क्या हुआ कि जो सोरा होता है वो मस्ट एग्जिस्ट फर्स्ट, मतलब कि आपकी बॉडी में फर्स्ट सोरा डेवलप होगा, उसके बाद जो दोनों माइजम होते हैं वो डेवलप होते हैं। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में सोरा डेवलप नहीं होता है तो इसकी वजह से आपको और कोई भी माइजम प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्या हुआ, सोरा मस्ट एग्जिस्ट फर्स्ट, अदर माइजम कैन नॉट एक्ट विदाउट दिस। सोरा के बिना अदर माइजम एक्ट नहीं कर सकते।